ये अंकित जी की पत्नी है, बेहद अफ़सोस की बात है। हम ये चाहते नहीं है सवाल करना, और ऐसा समय है कि सवाल करना उचित भी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस प्रोफ़ेशन में हैं उसकी मजबूरी ये है कि सवाल करना पड़ता है न्याय दिलाने के लिए। कई बार न्याय मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अंकित के साथ जो हुआ बहुत चौंकाने वाला और बहुत हैरान करने वाली घटना है। जिस ढंग से सरेआम सरेराह हत्या की गई, ये पूरे कानून व्यवस्था पर चुनौती है। और पुलिस कहीं न कहीं अभी जो टालमटोल वाली बात है, मंत्री जी भी अभी बाहर कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस ढंग से घटनाएँ बढ़ी हैं, सीमा जी हैं, सीमा जी, मैं बहुत क्षमा के साथ आपसे, बहुत पहले तो संवेदना, इस जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है, और मैं फिर से क्षमा के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये घटना का अंदाज़ा क्या अंकित जी को पहले से हो गया था, कोई एक्सटॉर्शन का या कुछ ऐसा? कोई अंदाजा नहीं था सर। अगर होता तो कुछ तो अपना ही वो रखते, कुछ तो ध्यान रखते। कोई अंदाजा कुछ भी नहीं था। एक्सटोर्शन के लिए भी कोई कॉल नहीं थी। अच्छा, एक उन्होंने कुछ कहा है, एक अभी वीडियो जो नहीं, वो गाने का, एक गाने के बीच का अंदर आया, वो गाने की बात कर रहे हैं। कोई कॉल नहीं थी उनको। पुलिस कह रही है कि सोनीपत में उनका कुछ लफड़ा हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अभी तो रिसेंटली कोई झगड़ा, कोई लफड़ा कुछ भी नहीं था। अभी तो रह भी नहीं रहे वो, सोनीपत गए भी नहीं पिछले 8-10 महीने से। तो वो जो गाना कोर्ट में गोली मारेंगे वो उससे 2023 की बात है सर। जब 23 में वो गाना आया था तब कुछ 1-2 कॉल आया था किसी का। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं था। अभी तो कोई कॉल कुछ भी नहीं था अभी तो पुलिस जिस एंगल पे आपको कुछ पुलिस ने बताया, आपको लगता है कि सेटिस्फाइड हैं? हमें तो कुछ नहीं बताया अभी। जानकारी दी जी। अभी कुछ नहीं मतलब बताया पुलिस ने कि क्या पापा कर को रही या है। जेंट्स में दी होगी यहाँ नहीं, पे तो आपको कोई। कभी कुछ बताया था उन्होंने किसी से खतरा? क्योंकि अगर कोई अभी ऐसा कहा था कि कुछ खतरा था, अभी कुछ लोग बता भी रहे थे कि आपने शायद अभी सुबह कुछ किसी से बयान दिया ऐसा। वो 2022-23 में जब कोर्ट में गोली गाना आया तो 1-2 कॉल आया था हमारे पास, अंकित के पास। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। नहीं, कॉल क्या आया था, एक्सटॉर्शन के लिए कि गोली वो मारने के गाना लिए? हटाने के लिए कि गाना हटा दो वो। अच्छा, किसका कॉल आया था, कुछ आपको याद है? ये एक जानकारी ये तो नहीं पता सर, रॉन्ग नंबर से कोई कॉल था। हमें नहीं इतना पता कि गाना हटा दो। तो फिर अंकित ने बोल दिया था कि हमारे चैनल पे तो है नहीं, वो कंपनी को दे रखा है, कंपनी हटा पाएगी। हमने तो गाना दे दिया, वो अब हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, हम कैसे हटाए। तो धमकी दिया था कुछ किसी ने? हाँ, तब तो आई थी 2022-23 में। नहीं, जान से मारने की धमकी दिया था उस समय? नहीं, जान संभालने की धमकी। तब तो सर यही था कि अच्छा नहीं होगा, हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब था। लेकिन उसके बाद तो अभी कुछ नहीं था ऐसा। 2-3 साल तो पुलिस का कहना है कि उसी समय से कुछ बातें बढ़ी हैं और टारगेट पे थे। नहीं, टारगेट का कैसे? अब 2-3 साल से कुछ फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, ऐसे कैसे टारगेट पे हो? तो 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद तो ऐसा कोई कॉल कुछ भी नहीं हुआ। आपके साथ दिल्ली में ही रहते थे वो? हाँ जी, दिल्ली में ही रहते थे। अभी 8-7 5-6 महीने से वो यहाँ पे आए थे। गाँव में। चुनाव, जिला पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? पार्टी से नहीं, निर्दलीय। निर्दलीय। तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पे कहीं नहीं कुछ जी, ऐसा? यहाँ तो कुछ ऐसा मामला है नहीं जी। यहाँ पे अभी सर ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति का है या नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि चुनाव तो अभी है भी नहीं, वो डिले हो गए थे तब से। लेकिन गांव में ही रह रहे थे वो। यहाँ तो जी तो सब आपको इतने। कोई शक है, क्योंकि ऐसे अचानक सरे राह, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। जिस लॉ एंड ऑर्डर का दम भरा जाता है, वहाँ पर इस तरह से एक सिंगर की, वो भी नोन सिंगर है, उसकी हत्या हो गई। आपसे कभी कुछ, आप पत्नी हैं उनकी, कोई सर बात? अगर कुछ भी ऐसा होता तो हम अपनी तरफ से भी सेफ्टी रखते, अकेले नहीं जाते, जिम नहीं जाते। कुछ था ही नहीं सर, 1% भी नहीं था कुछ कि कुछ था ऐसा। 1% भी तो कुछ हैरान कर रही है ये घटना आपको? हैरान हम तो खुद सदमे में है सर कि ऐसा कैसे? इतना सीधा बच्चा है वो, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फालतू बात नहीं। वो 3-4 घंटे सुबह यहाँ पे बुक पढ़ता है, शाम को जिम जाता है, अपने घर से बाहर जाता ही नहीं वो कहीं। तो आप भी यहीं रह रही थी साथ में यहाँ पे? मैं बीच बीच में वीक में आती रहती हूँ, रह नहीं रही थी। मैं दिल्ली टीचर हूँ, डीओई में। अच्छा। अ, दिल्ली में कई बार क्या होता है, रेज, आउट ऑफ रेज, गुस्से की वजह से कुछ हो सकता है। ये भी कोई एंगल है क्या, किसी से हेकड़ी में कुछ बात हो गई? नहीं सर, दिल्ली में तो सब उनको, हमारे फ्लैट से अलावा कोई जानता ही नहीं था यहाँ कि यहाँ कोई रहता है इंसान। और रेकी हो रही थी, वो लड़के बताया जा रहा है हरियाणा से आए थे। वो रेकी गांव में यही हुई होगी। दिल्ली को तो, दिल्ली में जब तक था, जब तक तो कुछ भी नहीं हो पाया रेकी, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि हम रह कहाँ रहे हैं।
गांव में ही हो सकती है रेकी। हाँ यहीं पे रेकी हुई होगी सर, क्योंकि यहाँ पे गांव में खुले में रहना, और वो दिल्ली में तो पता ही नहीं कौन कहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे कैसे रेकी हो जाएगी। अच्छा, बंती खेड़ा से जो जिस जगह हत्या हुई है उसकी दूरी कितनी होगी लगभग? 10-12 किलोमीटर की होगी, 12-13 किलोमीटर होगी। इतने की है। कभी भी आपको कुछ लगता है कि आप कुछ बता पाएं? पुलिस ने कुछ पूछताछ की है आपसे? पूछा था बस यही कि आपको, लेकिन वो तो बता दिया मैंने कि कुछ ऐसा है ही नहीं, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं पूछा ऐसी अभी। बात होती पता लगता जी, कुछ ना कुछ सेफ्टी करते अपनी, कुछ ना कुछ तो करते ही। अच्छा, आप क्या मैं पर? इनकी बहन हूँ बड़े वाली। अच्छा, सगी बहन। हाँ जी सही बात। सीमा जी, बेहद दुखद है। अब आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बहुत चौंकाने, इससे ये तो और हैरान करने वाली बात है कि चलिए एक सिंगर थे, इतने साल से फेमस थे, और पहले धमकी आई थी और उन्होंने कोई सुरक्षा वगैरह भी नहीं लिया था। सुरक्षा तो देते ही कहाँ है सर, सुरक्षा इतनी इजीली सुरक्षा कहाँ मिलती है हम लोगों को। सुरक्षा की छोड़ो, जब कोई रील डाल दी थी अभी 8-7 महीने पहले, पुलिस ने बुला लिया कि आप ऐसा नहीं डालो, ये नहीं डालो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप पे डराया धमकाया था। इसके पापा को भी उसके बाद किसके पापा को? आके यहाँ पे इसके पापा को भी कहा, हाँ कुछ भाई पेश कि करो, बुलाओ, तुम्हें पेश उठा के करो। ले जाएंगे। अच्छा, वो रील क्या थी? रील वो उसकी थी, पेट्रोल डाल लेते तो पेट्रोल कुछ बाहर गाड़ी पे गिर गया था, वो उसकी रील थी वो, तो फिर वो हटा दी थी रील अंकित ने कि चलो हटा देते हैं। तो इससे पुलिस को क्या ऑब्जेक्शन था उसमें? पता नहीं सर, उसने बोला भी कि एक्ट था, ये एक्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये शामली पुलिस ने बुलाया था उनको? हाँ जी शामली पुलिस ने अब कुछ नहीं करा, अब इतना बड़ा कांड हो गया, हथियार लेकर वे घुस भी गए, मतलब मार के भी चले गए। पुलिस सो ही रही, पुलिस को कुछ पता ही नहीं जी। होने वाले हैं, वे देखो भागे अभी भी तक कुछ होंगे, नहीं पता आए लगा। भी होंगे, मारने के बाद इंसान भाग गया भी, तो पब्लिक उनके पीछे हुई हो लग भाई वे गए। तो पुलिस कहाँ थी जी, इतनी पुलिस हूँ तो जी हर उस पर चेक इन, उस पर वो कर रही, चालान काट रही, तब कोई नहीं आया जी। तब एक इंसान को इतने चालान भी किया था उस समय पुलिस ने? नहीं जी, वो कह रही मैं वो कर रही चलान वलान हो जा जी, और हथियार लेकर आ रहे वे उन्हें, ना कोई उनकी चेक इन ना कुछ, कोई नहीं। तो उस समय पुलिस ने थाने में बुलाया था इनको? हाँ जी, एप्लीकेशन लिखवाई थी कि मैं आगे से ऐसा कोई एक्ट नहीं करूँगा। ऐसा इस प्रकार और सुरक्षा के लिए कभी मांग किया था, जैसा कि आप कह रही हैं आम आदमी को सुरक्षा मिलती नहीं है, इसके पीछे भी कुछ वजह आपके? सुरक्षा के लिए सर पता तो किया था, लेकिन ऐसे देते नहीं ना, मना कर दिया था। शायद अंकित ने पता किया था कि सुरक्षा तो नहीं देते ऐसे। अच्छा, उन्होंने मांगा था? हाँ, ये काफी तो अभी जब से चुनाव में उठने की सोचे तब से भी था कि कुछ सुरक्षा ले, लेकिन जैसे बात की उन्होंने कहीं पूछा तो ऐसे नहीं दे रहे थे सुरक्षा। ये भी एक अहम जानकारी दे रही हैं सीमा, अंकित की पत्नी हैं, कि सुरक्षा के लिए जानकारी किया था अंकित ने। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं। पुलिस ने, हालांकि जब पुलिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमसे कभी भी, जो पुलिस कप्तान है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमसे कभी भी सुरक्षा को लेकर या पुलिस से कोई बात नहीं हुई थी। अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी, जो विरोधाभासी बयान है। पत्नी कह रही हैं कि बात की थी, पुलिस कह रही है कि नहीं किया था। 6 महीने पहले पुलिस ने उनको बुलाया था, थाने में पेश हुए थे। किस घटना को लेकर ये आपने अभी सुना। किसी पर शक? कोई शक नहीं है जी, किसी पे भी अचानक से ही सब हो गया। और अभी यही है कि जिसने ये किया, अगर उनका भी एनकाउंटर नहीं हुआ ना 3-4 दिन के अंदर, या उनको भी वही सज़ा नहीं मिली जो वो करके गए हैं, तो फिर मैं खुद भी आत्मदाह करूँगी इसी SDM ऑफिस के सामने, या तो फिर योगी निवास के सामने। मैं खुद टीचर हूँ, टैक्स दे रहे हैं सब है, लेकिन हमारी सुरक्षा की क्या? मेरे पति को दिन दहाड़े मार दिया गया, तो मैं क्या कैसे सुरक्षित फील करें हम इस देश में? बताओ, हमारी सुरक्षा का क्या? कल कोई और निकलेगा, उसको भी गोली लग जाएगी। कोई मोहलत दिया है पुलिस ने? कुछ नहीं बोला कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस यही सब चल रहा है। अब तक ना कुछ पकड़ा गया है, ना कुछ बताया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अंकित बालियान, सरे राह सरे शाम जिसकी हत्या हो जाती है, कोई मामूली इंसान नहीं था, ठीक ठाक फेमस थे, हरियाणवी सिंगर थे। उनकी पत्नी खुद टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं। इनका ये कहना है कि आत्मदाह करेंगे, और पुलिस ने समय दिया है कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इनका ये कहना है कि आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये इनकी पति की हत्या से साबित होता है। बहुत सारी अहम बातें बता रही हैं। 6 महीने पहले की
घटना बता रही हैं। और बेहद अफसोस की बात यह है कि सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने मांग किया था अंकित बालियान ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा अंकित की पत्नी सीमा का कहना है। कैमरा जर्नलिस्ट शुभाशीष के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली।